बटन दबाए पर डाटा नहीं आया, जावा स्क्रिप्ट को हैंग करवाया तो सुनो। यस, तो सुनो, अगर आपने जावा स्क्रिप्ट में असिंक अवेट नहीं पढ़ाया है तो वेबसाइट तो हैंग होगी, वेबसाइट स्लो होगी। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कॉल बैक हेल्प क्या होती है, इसको किस तरीके रिमूव करा जाता है, प्रोमिसेस क्या होती हैं, असिंक अवेट क्या होते हैं, और साथ ही साथ आज की वीडियो हम सीखें एपीआईज, ठीक है। और एपीआईज की मदद से हम क्या करेंगे, एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे, मतलब बनाएंगे खुद से, ठीक है, बेकायदा एपीआई की मदद से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के बारे में, ठीक है। तो सिंक्रोनस क्या होता है, अभी आपने जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा होगा, तो जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो नॉर्मली एक के बाद एक लाइन में क्या चलता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं असिंक्रोनस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं तो एक ही लाइन में क्या है चलता रहता है। मैं एग्जाम्पल के यहाँ पर एक फाइल बना रहा हूँ index.html, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको लगा के एक और फाइल बनाता हूँ मैं, ठीक है, script.js, ठीक है। तो मैंने ये दो फाइलें बना ली हैं। अब इसमें चला जाता हूँ, इसमें बॉय पे कोड को यूज़ करते हैं हम, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसको, इस बॉडी के अंदर हम स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख के हटा दिया, यहाँ पर इसको एक्सेस करना होगा मैं, ठीक है। तो SRC यूज़ करेंगे और यहाँ पर अपनी कोड डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारी कोड है, तो इतना हमारा काम हो गया कंप्लीट। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कंसोल, ठीक है, console.log, अभी मैंने मान के चलो 3 लाइन लिख दी, ठीक है, 1 2 3। अब ये जो 3 लाइन है वो 3 लाइन एक साथ आएंगी, अलग अलग आएंगी। एक साथ का मतलब कि पहले ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर आएगी। अभी तो ऐसे ही होता है, नॉर्मल समय ऐसे ही होता है, ठीक है, पहले ये पहले ये पहले ये। तो एग्जाम्पल के मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गए इस पैक पर, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारी क्या है, पहली दूसरी तीनों, ये तीनों लाइनें एक साथ ही आई, पर मैं चाहता था इनमें कुछ टाइम का डिले हो जाए। डिले का मतलब जैसे पहली लाइन आए, दूसरी लाइन थोड़ा टाइम ले, फिर आए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एसिंक्रोनस, ठीक है। मतलब कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसी लाइन जो कि डिले हो, ठीक। कभी कभी जब हम एपीआईज को कॉल करते हैं ना, अभी आपको समझ में बस समझ लो, आप किसी को कॉल कर रहे हैं पर उस बंदे ने कॉल नहीं उठाई, ठीक है। इसके साथ आपने दूसरे बंदे को कॉल की, उसने कॉल उठा ली, तो आपने क्या कि पहले बंदे को छोड़कर दूसरे बंदे से बात करने लगे। तो उसी हिसाब से होता है कि जो हमारा फंक्शन रन हो रहा है वो फंक्शन रन हो जाए, दूसरा फंक्शन के लिए थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ी टाइम बाद क्या है वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, असिंक्रोनस यूज़ करते हैं। असिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर बताऊँ तो जीएस कोड मतलब जावास्क्रिप्ट कोड नॉर्मल एक के बाद एक लाइन में नहीं चलता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा डिले हो जाता है। अब इसको लिखते कैसे हैं, अगर मैं चाहूँ, ठीक है, डिले में अगर मैं चाहता हूँ पहली जो लाइन है वो तो चले, दूसरी लाइन में कुछ डिले आ जाए, दूसरी लाइन में क्या आ जाए, डिले आ जाए, तो मैं इसको एक फंक्शन में लिख दूंगा। क्या इसमें लिख दूँ, एक फंक्शन में लिख दूँ। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन पैरा के नाम से, फंक्शन पैराग्राफ, ठीक है, या मैं खाली पैरा यूज़ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया, इसमें कोई पैरामीटर यूज़ नहीं करूँगा, और मैं एक चीज़ लगाऊंगा, बस ये लाइन। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये लाइन को मैंने फंक्शन में ऐड करवा दी कंसोल में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें डिले हो, मतलब कि ये थोड़ी देर बाद आए, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये आए, ठीक है, ये थोड़ी देर बाद आए। तो इसको थोड़ी देर बाद करने के लिए मैं सिंपल यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, सेट टाइम आउट का। हाँ, सेट टाइम आउट, ठीक है। तो सेट टाइम आउट में सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, ठीक है, जो मेरा फंक्शन है पैरा को यूज़ करूँगा, जो मेरा फंक्शन का नाम है, और कॉमा डाल के यहाँ पर टाइम दूंगा। अभी 2, ठीक है, 2000 आपको दिखा दे। 2000 का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब 2 सेकंड का मतलब होता है 2000, ठीक है, 2000 ms, ठीक है, मिली सेकेंड। तो इसको मैं थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ इस लाइन को हटाकर एक्स दबाया, मैं इसके नीचे डाल देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये दो सेकंड कैसे बनेंगे, 2000 मिली सेकंड, इसलिए। और जो भी ये चीज़ है जावास्क्रिप्ट, वो क्या है, वो मिली सेकंड को समझती है, इसलिए हमने इतनी जीरो लगाया। आपको समझ में आया। अब इसको एक बार करके चेक करते हैं, ठीक है, और इसको एक बार चेक करते हैं। अब हमारा जो फंक्शन है वो 2 सेकंड डिले आएगा, कौन सा, दूसरा वाला, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पर रन किया, हाँ, या थोड़ा टाइम बढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, ठीक है। तो देखो 1 2 आ गया, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश किया तो मेरा दूसरा फंक्शन वो 2 सेकंड के बाद आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिले यूज़ करेंगे। अभी आपको ये चीज़ नॉर्मल लगे, जब आप एपीआईज को यूज़ करते हो तब आपको सेट अप टाइम आउट, असिंक्रोनस तब यूज़ होगा ज़्यादा, ठीक है। बस आप ये समझ लो कि जब भी मुझे एपीआईज को कॉल करें तो एपीआई डायरेक्ट कॉल नहीं होती, पहले मेरा फंक्शन चल जाता है, फिर मैं फंक्शन के बीच एपीआई को कॉल करता, फिर मैं दूसरा फंक्शन। तो जब तक एपीआई कॉल नहीं होता तब मेरे फंक्शन चलते रहे, ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो एपीआई को मैं सेट टाइम आउट में यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है।
मतलब असिंक्रोनस में यूज़ होंगी। जब भी मैं एपीआई कॉल करूँ वो किस में यूज़ होंगी, असिंक्रोनस में, ठीक है। तो आपको समझ में किस तरीके से हम असिंक्रोनस यूज़ करेंगे। असिंक्रोनस मतलब आप समझे सेट टाइम आउट यूज़ करो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अपने फंक्शन में डिले लगाने के लिए हम, ठीक है, सेट टाइम को यूज़ करें, मतलब कि असिंक्रोनस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो समझ में आपको बिल्कुल अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करेंगे अब थोड़ा, ठीक है, हाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम आगे बात करेंगे इसके, ठीक है, कॉल बैक हेल, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कॉल बैक क्या होती है, ठीक है। तो कॉल बैक का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन जो तब तक चलता है जब दूसरा फंक्शन कॉल कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो ये भी सब एपीआई में यूज़ होने वाला है। तो कॉल फंक्शन में पहले सीखा था, जब हम फंक्शन जब का यूज़ कर रहे थे, सीख रहे थे, तो उसमें हमने कॉल बैक तो सीखा ही था। कॉल बैक मतलब जब तक हमारा फंक्शन, ठीक है, चलता रहे तब तक क्या है, दूसरा फंक्शन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने पहला फंक्शन बनाया, जब तक पहला फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा जब तक दूसरा फंक्शन चलेगा नहीं। जैसे हमने सेट टाइम आउट यूज़ किया था, ठीक है। तो बट ये तो हमारा कॉल बैक है, पर कॉल बैक हेल क्या होती है। तो जब भी याद रखना, जब कॉल बैक के अंदर कॉल बैक हो जाए तो उस कोड को हम बोलते हैं जो कोड है वो कम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं कॉल बैक हेल, ठीक है। जब आप कॉल बैक के अंदर ही, ठीक है, हमने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, फिर कॉल बैक फंक्शन के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, एक और दोबारा कॉल बैक फंक्शन करा रहे हैं, ठीक है। मतलब कॉल बैक के अंदर ही कॉल बैक, तो हमारा जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉल बैक हेल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कैसे होता है कॉम्प्लेक्स, मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ से हटाया था मैं चीज़ें, ठीक है, और एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ मैं भी आपको जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वही सेट टाइम आउट का यूज़ करूँगा, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे और इसके बाद एक, ठीक है, इसमें ना आप याद रखना आपको ना एरो फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं एक एरो फंक्शन यूज़ करूँगा, तो एरो फंक्शन के अंदर कुछ, इसको मैं हटा देता हूँ, और एरो फंक्शन के अंदर कुछ कंसोल करा दूंगा। पहले जो कंसोल होगा मेरा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, दिस इज डिले फंक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या डिले फंक्शन हो गया। इसको हम टाइम, अब ये टाइम दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में टाइम देना तब भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ ये फंक्शन हो जाए, ठीक है। इस फंक्शन के बाद, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के बाद दोबारा एक सेट टाइम आउट यूज़ होगा, ठीक है। सेट टाइम आउट किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दूसरे के लिए, दूसरा कॉल करना है मुझे, तो दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ और उसमें क्या लिख दूंगा, दिस इज द नेक्स्ट डिले फंक्शन, ठीक है। और अभी मैं इसको और नहीं दूंगा, अभी मैं एक और चीज़ डालूंगा, ठीक है, फिर दोबारा सेट टाइम आउट यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम, हाँ ठीक है, तो सबसे पहले इसको तो मैंने ये वाला टाइम दे दिया और इस वाले को मैंने, ठीक है, ये वाला टाइम दे दिया, ठीक है। अब लास्ट वाले को भी मुझे टाइम देना पड़ेगा, तो वो मुझे इसके अंदर देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आंसर लिखूँगा, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ें आसान हो, पर बाद में ना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाकर 1000 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया। मैं यहाँ 1000 ना लेकर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2, ठीक है। ये 2 सेकंड के बाद चले पहला, ये 3 सेकंड के बाद चले और ये 4 सेकंड के बाद चले, ठीक है। तो इसको सेट कर देते हैं, तो ये हो गया। तो मैंने एक क्या है कॉल बैक हेल को यूज़ किया। सबसे पहले मैंने ये लगाया, फिर इसके अंदर, ठीक है, फंक्शन बनाया, फिर इस फंक्शन के बाद फिर एक और फंक्शन बना दिया, मतलब इसी के कॉल बैक हेल के अंदर, फिर मैंने कॉल बैक के अंदर ये लगाया, फिर मैंने कॉल बैक के अंदर ये लगाया, ठीक है। ये इसको ऐसे रखने को, ऐसे रख लिया मैंने, 1 2 3। सबसे पहले ये वाला होगा, फिर इसके बाद ये वाला होगा और थर्ड ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार चेक करते हैं। अभी आपको देखो, सुनो, ये चीज़ अभी इतनी जल्दी आसानी से अभी आपको आएंगी नहीं, ठीक है। बट आप बस मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, अगर कोई पूछे क्या होती है, इसमें थोड़ा ध्यान करता हूँ। तो 1 हाँ, 2 3 हाँ, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉल हो गए। मैं इसको थोड़ा इस साइड करता हूँ, या मैं इसको थोड़ा इसको इधर मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा इससे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ और यहाँ पे मैं इस यहाँ पर ले जाते हैं इसको, ठीक है। और दोबारा करके अब देखना, पहला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, बाहर वाला, अब दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, तीसरा फंक्शन अंदर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से काम चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और टाइम दूँ तो वो भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये होगा कॉल बैक हेल, मतलब पहली कॉल फंक्शन को कॉल होगी, ठीक है, ये खुद फंक्शन कॉल करेगा, फिर इसके बाद दूसरा फंक्शन कॉल करे, फिर तीसरा फंक्शन कॉल करेगा। बट ये क्या हो रहा है, एक ही के अंदर 3 केवल कॉल हो रही है, ठीक है। कॉल बैक हेल का फंक्शन यूज हो रहा है क्योंकि एक के अंदर ही एक है, जैसे सेट टाइम आउट के अंदर एक ये चीज़, फिर सेट टाइम आउट के अंदर ये चीज़, फिर सेट टाइम आउट की ये चीज़, ठीक है। तो एक सेट टाइम आउट के अंदर मल्टीपल सेट टाइम आउट, ठीक है। तो समझ में कुछ को कॉल बैक का मतलब क्या होगा, जब भी आप कॉल बैक हेल यूज़ करोगे, मतलब कॉल फंक्शन यूज़ करो, तो वो खुद को कॉल करेगा, ठीक है। बट ये खुद को कॉल करने के साथ साथ पहले ये कॉल होगा, फिर दूसरा सेम फंक्शन उसके अंदर बन जाएगा, फिर सेम फंक्शन उसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। जैसे नेस्टेड, आपने नेचुरल लूप समझा, तो उस तरीके का काम होगा इसमें, ठीक है। अब इसको थोड़ा और, तो इस समस्या को हल करने के लिए, ठीक है, इस समस्या को हल करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोमिसेस का, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। कॉल बैक बस समझते हैं कि बस आपको एग्जाम में थोड़ा समझे, एग्जाम जब आएगा तो आप एग्जाम्पल दे देना बस, ठीक है, और 2-3 लाइन लिख देना, ठीक है।
ज़्यादातर ये चीज़ एग्जाम में पूछ जा सकती हैं और इंटरव्यू पूछ जाएंगे, तो आपको बता दें कॉल बैक है क्या होता है। और प्रोमिस क्या होते हैं, ठीक है। कॉल बैक हेल्थ, जो हमारा कॉल बैक हेल्थ था वो एक थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम बना देता है। बहुत टाइम पहले हम इसको यूज़ करते, बट हम उसको अब यूज़ करते नहीं है। कॉल बैक हेल्थ से बचने के लिए, ठीक है, जो इतना लंबा प्रोसेस है उस चीज़ से बचने के लिए हम है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या ही प्रोमिस का यूज़ करते हैं। तो कॉल बैक हेल्थ से बचने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोमिस, ठीक है। तो प्रोमिस का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। प्रोमिस को आप ऐसे समझ सकती हो कि आपको ना कोई चीज़ चाहिए, ठीक है। हाँ, मैं अगर API के हिसाब से कहूँ तो मान के चलते कि कोई API है, ठीक है, कोई डाटाबेस है, आपने डाटाबेस को कॉल करी, ठीक है, तो डाटाबेस ने एक प्रॉमिस भेज दिया कि हाँ भाई आपको मैं, ठीक है, आपने जो चीज़ मांगी मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है। मैं आपको, आपने जो चीज़ मांगी वो उस चीज़ को क्या कर दूंगा, भेज दूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। उस तरीके से ये प्रॉमिस, ठीक है। तो आप प्रॉमिस को किस तरीके लिखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी दिक्कत आ जाती है, प्रॉमिस भी थोड़े अच्छे नहीं है, ठीक है। प्रॉमिस जब कोई फंक्शन लिखा जाता है ना, ठीक है, या API कॉल कराई जाती है, ज़्यादातर तीनों चीज़ें API के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो जब मैं API के लिए इसको यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर ना डॉट देन, जो हमारा डॉट देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो उसकी ना लंबी चेन बन जाती है। उसकी क्या बन जाती है, लंबी चेन बन जाती है, इसलिए हम APIs के बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं कैसे चेन बन जाती है, क्या होती है APIs, किस तरीके कॉल की जाती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको हटा देते हैं, सिंपल बनाता हूँ इसको मैं भी, चलिए तो हट गया। अब इसको मैं हटाया था, 1 मिनट के लिए इसको हटाया था, ठीक है। तो सेम फंक्शन यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। उसमें बार बार मैं कॉल कर रहा था, यहाँ पर मैं थोड़ा सिंपल फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसको सिंपल करने के लिए हम सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को हम नाम दे दो स्टेप 1, ठीक है, या स्टेप 1, हाँ चलो स्टेप 1 ही देते, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होगा, ठीक है, और इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एरो का साइन कहाँ, एरिया, और थोड़ा बाहर लेकर के, तो यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, इसके अंदर ही एरो बनेगा गलती से, इसके बाहर बनेगा एरो, तो एरो फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, एक एरो फंक्शन बना लिया, या फंक्शन में एक एरो फंक्शन ना बनाकर, या इसको मैं 1 मिनट से हटाया था, ये थोड़ा गलत है, इसको मैं एक थोड़ा और अलग तरीके से करता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा सही लगे। स्टेप 1, ठीक है, डबल कोड, इसको मैं ऐसे सिंपल लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंपल हम बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर रिटर्न पास करना है, एरो फंक्शन लगा रहा मैं यहाँ पर, ठीक है, रिटर्न। अब रिटर्न, ठीक है, अब जो ये वाला जो स्टेप बने वो ना रिटर्न करेगा, ठीक है। अब रिटर्न क्या करेगा, जो उसने प्रॉमिस किया है, ठीक है, जो उसने प्रॉमिस किया उस चीज़ को क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने ये बनाया न्यू, ठीक है। न्यू क्या बताया, न्यू प्रॉमिस बताता है, ठीक है। न्यू क्या है, न्यू प्रॉमिस है, ठीक है। प्रॉमिस में रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, देखो प्रॉमिस में 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले होती है, ठीक है, सबसे पहले होती है सक्सेस, ठीक है, हमारे जो डाटा वो सक्सेस हो चुका है। दूसरी कंडीशन होती है वो पेंडिंग, हमारा जो डाटा वो अभी पेंडिंग में लाइन में आ रहा है, आएगा। और दूसरा होता है हमारा वो जो होता है क्या बोलते हैं, रिजेक्ट, ठीक है, क्या होता है, रिजेक्ट, ठीक है। रिजॉल्व का मतलब होता है हमारा जो डाटा वो सक्सेसफुली हमें पास कर दिया गया है, ठीक है। जब भी हमारा डाटा, ठीक है, रिजॉल्व होगा तो वो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिजेक्ट दिखता तो हमारा जो डाटा वो रिजेक्ट हो जाता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना खुद ही फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, बट हम यहाँ पर API यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो API जो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। API का जो कॉल है वो इसी तरीके से किया है, तो बस थोड़ा मोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैं जैसे API को कॉल करते वैसे यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि API कॉल कैसे करें। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, रिटर्न पास कर देते हैं, फिर उसमें एक न्यू प्रॉमिस यूज़ करते हैं, ठीक है। और न्यू प्रॉमिस में, ठीक है, जो न्यू प्रॉमिस है रिजॉल्व को, उसमें हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। एरो फंक्शन में क्या होता है, एरो फंक्शन में यूज़ करते हैं सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट में, ठीक है, के भी अंदर एक फंक्शन यूज़ करते हैं जो जिस फंक्शन के अंदर लिखा जाता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद एक रिजॉल्व को दोबारा कॉल करेंगे हम, जो रिजॉल्व है उसको हम क्या करें, उसी के फंक्शन के अंदर ही क्या करें, कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या देते हैं, टाइम, ठीक है, टाइम देते हैं कि भाई कितने टाइम बाद आएगा, 10 टाइम बाद आएगा, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से हम 2-3 फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या 3 फंक्शन बना लिए हमने, ठीक है। पहला वन दिस इज डिले, दूसरा नेस्टेड डिले, और तीसरा दिस इज डीप नेस्टेड डिले, ठीक है। सेम है, सेम चीज़ें बनाई मैंने, सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मैंने कुछ नहीं किया, सेम है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेम चीज़ें बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज़ें बना देंगे, हाँ, या यहाँ पर थोड़ी हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी चीज़ें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कॉल भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट कॉल भी कर सकता हूँ। तो अगर डायरेक्ट कॉल करना हो तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया, ठीक है, इतना हमने काम कर दिया। यहाँ पर मैं फंक्शन हटाकर यहाँ पर फंक्शन हटा दूँगा, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ पर फंक्शन हटा दिया, हाँ, यहाँ पर मैं देन का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं करने वाला, इसको मैं हटा ही देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। जो चीज़ हमें आसान लगे उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये क्या है, काम मैंने खत्म कर दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेप 1 का यूज़ करेंगे, जो भी स्टेप 1 है। तो यहाँ पर हम जो हमारा फंक्शन का नाम था ना उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 को कॉल कर दो, मतलब इसी को डायरेक्ट मैं इसी के अंदर कॉल करा रहा हूँ, ठीक है।
इस फंक्शन को कॉल करा है पहले, तो इस फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, कॉल करा दी, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करा दो, ठीक है। अगर मेरा रिजल्ट पास होता है तो देन हम यूज़ करते हैं, रिजल्ट पूरा परफॉर्म पास हो जाता है, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन पास हो गया उसको कॉल कर दो, और यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन बनाया और सेट करते इसको, हाँ एरो फंक्शन, एरो का साइन कहाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या है, अब यहाँ इसी के अंदर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे मैं स्टेप 1 स्टेप 2 3 किया था ना, मैं स्टेप 2 स्टेप 3 नहीं कर रहा, मैं एक ही स्टेप है 3 बार ऑटोमेटिक एक साथ ही कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना चीज़ करने के बाद हाँ मैं यहाँ से इतनी ही कॉपी कर लूँगा, सेम इस चीज़ की कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो सेम इतनी चीज़ की कॉपी करनी है मुझे, समझ में आ रहा हो मैं कर क्या रहा हूँ। तो मैं इसी चीज़ की कॉपी कर लूँ, Ctrl+C दबाकर, और यहाँ पे पास करा दूँगा इसको Ctrl+V से, ठीक है। और इसको सेट कर देती है यहाँ से, ठीक है। हाँ देन था ना, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको कॉल कर दिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हाँ Ctrl+Z दबा के यहाँ पर लिख दूँगा नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड डिले। तो समझ में आओ किस तरीके से मैं इसका क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नेस्टेड डिले का क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। हाँ इसको हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेस्टेड डिले का क्या कर दिया, यूज़ कर दिया, और ये क्या कर दिया, हाँ ठीक है सारा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, काम करते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। पॉइंट क्यों लगा, मैं पॉइंट दोबारा कॉल करना चाहता हूँ। अब किसको करूँगा, मैं डीपली नेस्टेड डिले को कॉल करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको देखो, जब आप 3-4 बार चीज़ सीखोगे देखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मैंने एक पहला फंक्शन बनाया, फिर पहले फंक्शन ही को कॉल करके उसके अंदर ही मैंने दूसरा फंक्शन बना दिया .then से नाम से, ठीक है। देन भी हमें क्या बताया, ट्रू बताएगा, ठीक है। अगर मेरा रिजल्ट ट्रू है, मतलब पास हो गया है, रिजॉल्व हो गया, तो मेरा ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन बना दी मैं इसके अंदर। अगर ये वाला फंक्शन को मेरा बन गया, ठीक है, तो कॉल कर दो। फिर जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो ये दूसरा फंक्शन ऑटोमेटिक चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ सेकंड दे देता हूँ, मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ और यहाँ पर 3 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखना पहले क्या होगा। तो यहाँ पर दोबारा चलते हैं और एक बार चेक करते हैं स्पेक्ट पे, और यहाँ पे इम्पैक्ट पे जाएंगे, और अभी के लिए मैं यहाँ पर ये इसको ओपन करूँगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला फंक्शन है उसको ये वाली कॉल होनी चाहिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कॉल करेगी, हाँ ये होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली कॉल होनी चाहिए, हाँ ये वाली होगी। फिर इसके बाद ये वाली कॉल होनी चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो आपको समझिए किस तरीके से हम डिले का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर लास्ट में बोला था ना कि .then, तो जो then है ना वो बार बार रिपीट हो जाता है, ठीक है, रिपीटिंग हो जाती है, तो वो थोड़ा लंबा चला जाता है प्रोसेस। तो इस चीज़ को और भी ज़्यादा आसान किया जा सकता है, इस चीज़ को और भी ज़्यादा क्या है, आसान किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अब हम क्या है, AI के ज़माने में है, ठीक है। तो AI के ज़माने में हमें थोड़ा और ज़्यादा एडवांस बनना है। तो उसके एडवांस के लिए हमारे पास अब एक नई चीज़ आई है, उसका नाम क्या है, ASIC await, ठीक है। मैंने वहाँ पर वीडियो शुरुआत में बोलता ASIC await, नहीं आया तो फिर तो तुम्हारी वेबसाइट बेकार है, स्पीड कम देगी, ठीक है। तो उसी को हम सीखेंगे अभी, ठीक है। तो ये मॉडर्न ज़माने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसको सीखना ही सीखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, देखो API को कॉल करने के हमने 3 तरीके सीखे, जो कि पहला तो बहुत ही बेकार था, ठीक है। तो आप बहुत टाइम पहले इसको यूज़ करते थे, वो तो अब बेकार है। दूसरा भी बहुत अच्छा तरीका, बट इतना कारगर नहीं है, .then बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अपने अभी सबसे बेस्ट, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका। तो इसका मतलब क्या होता है, ASIC में जावास्क्रिप्ट के गेम ये चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब सेम लाइन लिख दी मैंने। तो ASIC await ने क्या कर दिया, जो हमारे जावास्क्रिप्ट का जो गेम चल रहा था उसको पूरा ही चेंज कर दिया, ठीक है, कि भाई अब मैं आ चुका हूँ मॉडर्न ज़माने का मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मॉडर्न ज़माने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बट इसको यूज़ कैसे करती है, इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि सारा काम तो लिखना ही तो है। तो अपने कोड को API को कॉल कैसे करते हैं, लिखते कैसे इसको, तो वही लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं फिलहाल के लिए सबको हटाता हूँ, ठीक है। तो ये सब मैं पूरा हटाता हूँ और ये सब हटाए थे, ठीक है। हाँ लाना पड़ेगा, चलो लगा ही देते हैं। तो ये हमने फंक्शन बनाया पहला स्टेप 1 का, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 1 ना लेते, मैं यहाँ पर स्टेप अब थोड़ा ना चीज़ थोड़ी सी चेंज करूँ, ज़्यादा नहीं चेंज करनी, थोड़ी चीज़ें चेंज करूँ। यहाँ पे मैं इसको मैं क्या डिले फंक्शन बनाना, डिले खाली डिले, ठीक है, डिले, ठीक है। यहाँ पे डिले लगाया बस सिंपल, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम डिले। इसमें ना कुछ चीज़ें पास करनी है मुझे। सबसे पहले मैं पास करूँ किस चीज़ का डिले होना चाहिए, पहले मेरा मैसेज का डिले होना चाहिए। किसका चीज़ हो जाए, MSG लिखता हूँ मैसेज, ठीक है, मैसेज का डिले होना चाहिए। और मैसेज के साथ डिले क्या होना चाहिए, टाइम का डिले होना चाहिए। क्या यूज़ होना चाहिए, टाइम का डिले। तो बिल्कुल सही, अच्छी बात है, चलो टाइम का डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम क्या कर देंगे, काम कर देंगे, ठीक है। और
ठीक है। और रिजॉल्व में हम ये मैसेज पास करेंगे, ठीक है। तो ये पूछे ये वाला मैसेज पास करना है क्या, तो मैं इसको बोल दूँ नहीं, ये वाला मैसेज पास नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी चीज़ें का हटा दूँगा, थोड़ी चीज़ें क्या करूँगा, हटा दूँगा मैं, ठीक है। तो थोड़ी चीज़ें यहाँ पर मैं हटा के यहाँ इसमें ये वाला मैसेज ना पास हो, मैं यहाँ पर सिंपल करूँगा, ये हटा कर मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, MSG। क्या लिखूँगा, MSG। क्या पास होना चाहिए, MSG पास होना चाहिए। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा टाइम, ठीक है। हाँ, 100 मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया टाइम, बस इतनी चीज़ काम करनी है बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैसेज जो मैं मैसेज लिखूँगा वो पास होना चाहिए, टाइम पास होना चाहिए, जो मैं करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कंप्लीट कर दी। अब एक फंक्शन होता है असीन फंक्शन, ठीक है। तो असीन फंक्शन में यहाँ पर फंक्शन का नाम है रन, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ रन टाइम, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, रन टाइम है। और यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अवेट, ठीक है। अवेट क्या होता है, अवेट का मतलब तो बोला होगा ना, अवेट वेट करो, अवेट मतलब वेट करो भाई। अवेट का मतलब बहुत सुना होगा, अवेट मतलब वेट, ठीक है। किसी चीज़ का वेट करना है, तो किसी चीज़ का वेट करना है। और यहाँ पर हम लगाएंगे डिले, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले, ठीक है, पहली चीज़ का वेट करेंगे हेलो, ठीक है। हेलो कितनी देर में आएगा, ठीक है, 1 सेकंड के बाद आएगा। फिर ये 2 सेकंड के बाद क्या आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा। 3 सेकंड के बाद क्या आ जाएगा, ये वाला चीज़ आ जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, डन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं इसका क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिले मतलब पहला फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन होगा, तीसरा फंक्शन होगा। वहाँ पे तो हम डिले यूज़ कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे हम सेकंड दे रहे थे फन में, सॉरी वो क्या नाम है उसका क्या नाम था अभी यार, प्रॉमिस का। तो प्रॉमिस को भी तो हम ऐसे ही कर रहे थे, बट प्रॉमिस में हम क्या 12 फंक्शन यूज़ कर रहे थे, 12 कॉल कर रहे थे। बट यहाँ पर क्या सिंपल हमें क्या करनी है, एक फंक्शन बनाना, असीन फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो उसका नाम असीन फंक्शन, ठीक है, रन टाइम बनाना है हमें। और उसमें हमें क्या करना, पैरामीटर जो भी हमने दे रखे हैं, जो भी हमने ये पैरामीटर दे रखे थे उसके आर्गूमेंट पास कर देनी बस, ठीक है। देखते हैं हमारा काम होता है नहीं होता, ठीक है। तो चेक करें एक बार, काम देखते हैं इस बार होगा नहीं। तो चलो इसको यहाँ पे जाते हैं और इसको यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं, ठीक है, इस यहाँ पे जो मैसेज लिखे ना इसको बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने वहाँ पर बड़ा किया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो मैसेज करोगे वही होगा। तो यहाँ पे शुरू करते कहानी। तो एक यहाँ पर कंसोल में आए नहीं, सॉरी एक गलती कर दी। यहाँ पर मैंने इसको असीन का ही तो फंक्शन बनाया, इसको भी तो कॉल करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो याद रखना हमें जो फंक्शन बनाया उसको भी कॉल करनी पड़ेगी एक बार, ठीक है। तो एक बार कॉल करनी है बस, जितनी हमें डीले लगाने वहाँ पर हम डीले लगा सकते, ठीक है। बस एक बार इसको कॉल करनी है थी, तो मैंने एक बार यहाँ पर कॉल नहीं की थी, इसलिए गलती होगी। तो चेक करते दोबारा। तो यहाँ पर मैंने कहा ओपन कर रखा है, यहाँ पर चले जाते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर स्पेक्ट खोलना, तो स्पेक्ट को खोलेंगे तो चीज़ें आसान ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी की तो काउंट करनी है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, हाँ आ गया, ठीक है। तो आपको पता चल कि इस तरीके से हमारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा सबको पता है, ठीक है। सबको पता है सबसे अच्छा क्या होगा, ऑफकोर्स असीन अवेट, ठीक है। तो असीन अवेट क्या सबसे आसान है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक फंक्शन बना दो, उसमें पैरामीटर पास कर दे, आर्गूमेंट हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो आपको पता चलिए बहुत आसान था, ठीक है। हाँ ये थोड़ा मुश्किल था, वो थोड़ा प्रॉमिसिंग थोड़ा मुश्किल लग जाता है, ठीक है। और कॉल बैक है तो भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट आप उसको भी बार बार कोशिश करते हो जाता है, बट क्यों यूज़ करना है हमें, ठीक है। हमें बस चीज़ें सीखनी है कि पहले टाइम में वो यूज़ होता था, कॉल बैक हेल्प कैसे यूज़ होता हमने समझ लिया, ठीक है। इस बार हमारा ये हुआ वो हुआ, चलो हमने ये तो कर लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा API के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। API, ठीक है। तो कौन सी API की बात में बात करें वो तो अलग बात है। देखो API तो बहुत सारी हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें बात करनी फेच API के बारे में, ठीक है। फेच का मतलब खींचना, लेना, ये फेच का मतलब क्या है, खींचना या लेना, ठीक है। तो फेच API का यूज़ करके हम रियल टाइम डाटा किसी सर्वर से फेच कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, ठीक है। देखो याद रखना, यहाँ पे चलता हूँ, जो API है, API कहाँ है, ठीक है। ये एक सर्वर, देखो सर्वर में ना एक सर्वर है, ठीक है। सर्वर के अंदर बहुत सारी API बनी हुई है, मतलब बहुत सी ना चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें क्या बनी हुई हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम डाटाबेस को कॉल भी यूज़ कर, डाटाबेस को ना मान के चलो API को हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो API के पास जो डाटा होगा ना उसको क्या है वो हमारे पास भेज देगी, ठीक है। तो API के पास ऐसा नहीं थोड़े डाटा होते हैं, API के पास बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है। API का एक तरह मान लो डाटाबेस है ये, इसके पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है। तो बहुत सारे यूज़र्स, ठीक है, ये सारे यूज़र्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो यूज़र्स बोल लो या हम जैसे प्रोग्रामर बोले, ठीक। तो प्रोग्रामर जो होती हैं, बहुत सारे प्रोग्रामर्स API कॉल करके उससे डाटा को क्या करते हैं, फैच करते हैं, मतलब ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कि एक API को आप ही कॉल कर सकते, नहीं, बहुत सारे प्रोग्रामर्स क्या कर सकते हैं, कॉल करेंगे, ठीक है। और कॉल करके क्या है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है, जो बनी हुई APIs होती है, ठीक है। बट इसको कॉल कैसे करती हैं, इसको कॉल कैसे करती है, तो मैं आपको कॉल करना या सारा कुछ आपको एक करता हूँ, आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जो आप बेकायदा आप रिज्यूम में भी क्या करते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिज्यूम में भी क्या कर सकते हो, यूज़ करते हो, गिटहब जो अकाउंट है आपका उसमें क्या होता है, फैच कर सकते हो, ठीक है।
सॉरी फैच नहीं, पुश कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है, जो यहाँ पर बहुत से लोगों ने नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो उस एक नए, मतलब नया नहीं बोलूँगा, लोगों ने बना रखा है, ऐसा नहीं है, नया नहीं है, बट ये कि हाँ यूनिक है थोड़ा, ठीक है। तो उस यूनिक प्रोजेक्ट को हम बेकायदे एपीआई में यूज़ करेंगे, ठीक है। एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, बेकायदे उस प्रोजेक्ट में आप एपीआई का यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत यूनिक प्रोजेक्ट तो नहीं बोल सकता, बट ये कि ठीक ठाक प्रोजेक्ट है, ठीक है। आप अपना पुश कर सकते हो गिटहब अकाउंट में, आप उस प्रोजेक्ट को पुश कर देना, ठीक है। तो चलते फिर उस प्रोजेक्ट पर, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सबको हटा दूँगा, ठीक है। अभी जी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है रैंडम यूज़र, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर ना अपनी वेबसाइट में एक बटन बनाएंगे, ठीक है। और उस बटन में जब भी यूज़र जो है क्लिक करेगा, तो नए नए जो यूज़र्स, ठीक है, यूज़र का जो डाटा है यूनिक, ठीक है, वो बनकर आएगा। कैसे बनेगा, ठीक है, एपीआई की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट में 2-3 चीज़ें, ठीक है, कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं H1। तो H1 में हम ये नहीं लिखेंगे, H1 में हम यहाँ पर चीज़ें काट देंगे। और H1 में हम जो लिखने वाले वो है रैंडम यूज़र, ठीक है, रैंडम यूज़र जनरेटर डेटा, ठीक है। तो ये रैंडम यूज़र जनरेटर हमने ये लिख दिया। ये हमारी सबसे पहली हेडिंग होगी, ठीक है, हेडिंग 1। इसके बाद हमें एक बनाएंगे डिव, ठीक है। क्या बनाएंगे, डिव, जिसके अंदर यूज़र का क्या हो, डाटा हो, ठीक है। तो डिव बनाएंगे, इसमें आईडी दे देंगे, ठीक है। अभी मैं छोटा करता हूँ, आईडी दे देंगे। तो आईडी जो हमारी जो होगी वो क्या ले सकते हैं, हम लेंगे यूज़र कार्ड, ठीक है। तो हम लेंगे यूज़र कार्ड, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, यूज़र कार्ड हमने क्या ले, आईडी ले ली, और इसको हम ख़त्म करते हैं यहाँ से। इतना हमारा क्या है, काम खत्म हो। जो भी यूज़र का जो कार्ड होगा वो इसमें होगा, और यहाँ पर हम जनरेट नहीं करेंगे कार्ड को, ठीक है। कार्ड जितने भी यूज़र का जो भी डाटा होगा वो हम जीएस में यूज़ करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। और इसके साथ हम बटन बना लेंगे। बटन की हम यहाँ पर जनरेटर नहीं लेंगे, हम यहाँ पर ना आईडी दे देते हैं, ठीक है। या यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करते हैं, आईडी देते हैं, एक फंक्शन यूज़ करते हैं ऑन क्लिक का। तो यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन, ज़्यादा मुश्किल फंक्शन, छोटा सा फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जनरेटर, ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं, छोटा सा फंक्शन यूज़ कर लिया, ठीक है। और उसको जब भी क्या है, ऑन यूज़र यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक फंक्शन यूज़ किया मैंने, सॉरी वो, हाँ वो क्लिक वाले लगा लो, ठीक है, कोई ना, क्लिक इवेंट यूज़ कर लो, सॉरी। यहाँ मैंने एक इवेंट लगाया, ठीक है। तो कौन सा इवेंट है हमारा, ऑन क्लिक का इवेंट है, ठीक है, कीवर्ड का। तो यहाँ पे यूज़र क्लिक करेगा। तो इतना हमने खत्म कर दिया, बस इतना ही चाहिए हमें, ठीक है। क्या है, इतना ही चाहिए हमें। तो इतना हमने काम खत्म कर दिया। अब जो मेन काम है वो हमारे यहाँ पर है, ठीक है। तो पर सबसे पहले हमें ना क्या है, अपनी वो एपीआई चेक करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एपीआई चेक करेंगे ब्राउज़र में, ठीक है। ऐसे इसके साथ आप ऐसे काम कर सकते हो, आपने एक हम जो भी चैट जीपीटी है उसको बोल दो, ठीक है, वो आपको एपीआई ढूंढ लेगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम ढूंढ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर जानता हूँ रैंडम एपीआई ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो माउस एरिया, यहाँ पर मैं एपीआई ढूंढ सकता हूँ। तो मैंने पहले एपीआई एक ढूंढ रखी है, ठीक है। तो रैंडम माउस एपीआई यूज़ करना है, ठीक है। तो ये नीचे हैं, ठीक है। तो इसकी हम एपीआई यूज़ करेंगे। तो ये रैंडम यूज़र की क्या एपीआई है, ठीक है। तो इसमें जो यूआरएल नंबर है उसको हम लेंगे, ठीक है। यूआरएल लेंगे, हाँ ले लिया हमने यहाँ से यूआरएल। इसके साथ इसके अंदर क्या क्या ऐड है, यहाँ पर हमारा जेंडर ऐड हो रखा है, नेम ऐड हो रखा है, ठीक है, लोकेशन ऐड हो रखी है, सिटीज़ हो रखी है, ईमेल आईडी हो रखी है। तो ये सारे डाटा इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, रैंडम ही है डाटा। तो इसको तो हम हटाए थे अभी के लिए। तो हमने एपीआई तो कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या जावास्क्रिप्ट में, अब हमें जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसएन जो भी हमारा है, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लेंगे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नाम है, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर नाम दिया, क्या दिया रखा है, कौन सा फंक्शन दे रखा हमने, जनरेट यूज़र ने, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही लगाएंगे जनरेट। तो हमने यहाँ पर वही लगाया जनरेट यूज़र, ठीक है। हमने एक फंक्शन बना दिया जनरेट यूज़र के नाम का, ठीक है, एसएन फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर चीज़ें लगानी है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर ना बहुत सी तरीके होती हैं इनको करने के। हाँ, यहाँ से कुछ नहीं करेंगे हम, ये डाटा को हम कुछ नहीं करने वाले, हम यहाँ पर शुरू से चीज़ें सीखने वाले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन ट्राई यूज़ करेंगे। अब ये ट्राई क्या है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जावास्क्रिप्ट एसएन फंक्शन में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर हमारा फंक्शन, ठीक है, आता है तो वो ट्राई में चला जाएगा, ठीक है। 2 तरीके होते हैं, देखो हमें वहाँ पर पहले 3 तरह के। सबसे पहले क्या होगा, डाटा रिस्पॉन्स होगा, फिर पेंडिंग होगा पोज में, ठीक है, प्रॉमिस में, ठीक है। पहले क्या हो, रिस्पॉन्सिव होगा, फिर पेंडिंग होगा, फिर हमारा क्या होगा, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके ये चीज़ होती है। बट यहाँ पर हम ट्राई यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ट्राई यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्राई में अगर हमारा जो डाटा है वो हमारा हो गया तो हमारी कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या चालू हो जाएगा। इसके बाद ट्राई और कैच होता है। कैच में हमारा क्या है, रिजेक्शन आता है। कैच क्या आता है, रिजेक्शन। ट्राई हमारा क्या आता है, ट्रू आता है।
ट्रू समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले कमेंट डालूंगा, ठीक है। तो कमेंट में सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, फैच होना चाहिए, ठीक है। फैच, ठीक है, क्या होना चाहिए, फैच डाटा फ्रॉम यूपीआई, ठीक है, एपीआई। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो पहला मेरा काम ये है, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो, ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है, रिस्पॉन्स, क्या है, रिस्पॉन्स, ठीक है। कंट्रोल जेड दबाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे एक, हाँ, इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक कीवर्ड रिस्पॉन्स में हमारा जो भी हमने जो यूआरएल था वहाँ से हमने यूआरएल कॉपी किया था, वो हमने, ठीक है, फैच लिया, मतलब खींच लिया उससे, और अवेट लगाया, ठीक है। अवेट आपको पता ही क्यों यूज़ हुआ है, ठीक है। अवेट लगा दी, और अवेट का जो भी डाटा हमारे पास है, ठीक है, फैच का, वो कहाँ चला, रिस्पॉन्स में चला जाए, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, हमने यहाँ पर डाटा तो ले लिया, पर डाटा क्या जेसन फॉर्मेट में होता है, जैसे यहाँ पर डाटा आपको दिखा जेसन फॉर्मेट, तो हमें जैसे फॉर्मेट को हटाना पड़ेगा। तो मैं एक और वेरिएबल लूँगा, ठीक है। तो क्या लूँगा, एक और वेरिएबल लूँगा, तो जिसमें एक और वेरिएबल जो होगा कॉन्स्ट डाटा के नाम का, ठीक है। तो कॉन्स्ट डाटा, अब डाटा में क्या आ जाएगा, डाटा में क्या रिस्पॉन्स जो है जेसन फॉर्मेट का है, ठीक है। हमारा जो डाटा वो जेसन फॉर्मेट का, वो क्या है, वो चेंज है, वो किस में चला जाएगा, सिंपल में बन जाएगा, हमारा जीएस में, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड बन के आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा डाटा जेसन फॉर्मेट में था, अब वो किस में बन गया, सिंपल में बन गया, डाटा में चला गया, ठीक है। तो हटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको हर चीज़ में करने पड़ेगा, आपको बस रिपीट लाइन है, ये ज़्यादा दिक्कत मिल रही है, ये रिपीटिंग लाइन आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं एक लाइन लगाई, यहाँ पर मैं लिखा कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट रिस्पॉन्स टू जेसन, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जेसन फॉर्मेट का डाटा मैं सिंपल बना दिया, ठीक है। इसके साथ साथ अब मैं एक्सपेंड करूँगा, क्या करूँगा, एक्सपेंड करूँगा, चीज़ें क्या करूँगा, एक्सपेंड, ठीक है। अब एक्सपेंड का मतलब जितनी भी इसमें चीज़ें हैं, जैसे इसमें चीज़ें दिखाई दो, यहाँ पर नाम होगा, ठीक है, ईमेल आईडी होगी, और बहुत सी चीज़ें होंगी, तो वही चीज़ें हमें एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंड करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, हमें सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एक वेरिएबल लेना है, ठीक है। कौन सा बारे में क्या चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, ठीक है। यूज़र नेम सॉरी यूज़र चाहिए, तो यूज़र कहाँ से आएगा, रिजल्ट से आएगा, ठीक है। जो डाटा पॉइंट रिजल्ट, ठीक है, मतलब डाटा का जो रिजल्ट है वो कहाँ चला जाएगा, यूज़र में चला जाएगा, ठीक है। किस में, कहाँ चला जाएगा, यूज़र में, ठीक है। समझ में आपको किस तरीके से यूज़ हुआ, जो डाटा का रिजल्ट है वो कहाँ चला गया, यूज़र में चला गया। अब यहाँ पर हम क्या, यहाँ पे सबसे पहले लेंगे नाम, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट नेम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट नेम, या यहाँ पे लिख सकते हैं यूज़र नेम, लिखने कोई दिक्कत नहीं, यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले दिए, यूज़र नेम ले लिया, ठीक है। अब हम यूज़र नेम लेंगे, और कुछ इस तरीके से हम यूज़र नेम में क्या डाटा डाल दिया, यूज़र नेम में कौन सा डाटा डाला, सबसे पहले जो है, ठीक है, जो यूज़र ले रखा मैंने ये, ठीक है, यूज़र पॉइंट नेम, ठीक है। यूज़र में जो नाम है, ठीक है, पूरी डाटा उसमें जो यूज़र, ठीक है, मैं जो नाम है, नाम का देखो, आपको याद है जो वेबसाइट है वो नाम फर्स्ट और सेकंड लेती है, आपका नाम, ठीक है, फर्स्ट लेती है और सेकंड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इसलिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जुड़कर कहाँ चला जाएगा, यूज़र नेम में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, यूज़र नेम में, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर वो कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया आपको पता है वो, ठीक है, ब्लैक स्लेश का यूज़ किया मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद हम ईमेल ले सकते हैं, यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया यूज़र ईमेल, तो ईमेल तो बेकार है, सिंपल ही ली जाती है, तो यहाँ पर यूज़र.email ले लिया, ठीक है। बट जो नाम है वो दो तरीक़ों से लिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद फ़ोन नंबर भी ले सकते हो, ठीक है, फ़ोन नंबर ले लिया। फिर इसका एड्रेस भी ले सकते हो, पर मुझे एड्रेस रहना चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट यूज़ करूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, और पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर फॉर्मेट में आ गया, तो मेरे यहाँ पर क्या होगा, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम, ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट मैं डालूँगा, यहाँ पर जो कमेंट डालूँगा वो यहाँ पर डाल सकता हूँ, शो दी इन्फॉर्मेशन, इन्फो डाले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं यूज़र की इन्फॉर्म डालूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिया, यूज़र कार्ड लगाया, ठीक है। यूज़र कार्ड मतलब, ठीक है, इस आईडी को एक्सेस करना है मुझे, तो कैसे एक्सेस किया, document.getElement by ID को कहाँ चला जाए भाई, इसमें चला जाए, ठीक है। किस में चला जाए, इसमें चला जाए, ठीक है। फिर इसके बाद user.html, ठीक है, user.html मतलब इसके अंदर HTML फॉर्मेट में ये चीज़ चली जाए, इसमें HTML फॉर्मेट में क्या है, ये सारी चीज़ इसमें चली जाए। सबसे पहले H2 चला जाए, मतलब कि ये वाला नेम, फिर इसके इमेज में ये वाली इमेज चली जाए, ये वाली, ठीक है। इसके बाद ईमेल में ये वाला चला जाए, और फ़ोन नंबर में ये चला जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना मैंने क्या कर दिया, काम खत्म कर दिया, ठीक है। इतना तो हमने काम नॉर्मली ख़त्म कर दिया, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कैश तो सिंपल हमने बना दिया, बट
ट्राई तो हमने बनाई, कैच हमने क्या बनाया, एरर डालेंगे, ठीक। एरर कैसे डाला, कंसोल डॉट एरर, ठीक है, कंसोल डॉट एरर, ठीक है, कंसोल डॉट क्या है, एरर आएगा वेबसाइट में। अगर हमारा ये जो डाटा फैच नहीं हुआ तो क्या है, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने काम क्या है, ख़त्म कर दिया, बस खत्म, इतना ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा कुछ और करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और इसको चेक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये ला रखा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और चेक करते हैं यहाँ पर घुमाकर। तो चेक करते हैं क्यों नहीं आया, लगता है फैच करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला मैंने। तो हो सकता है फैच करने में थोड़ा टाइम लगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि तुरंत आप वेबसाइट रन हुई तो हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करें तो देखो रैंडम चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी, ठीक है, नेम, ये रैंडम चीज़ें होकर आ रही हैं, आपको दिखाई दे रहा हो बेकायदा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं और क्या क्या, हाँ आ गया आगे फ़ोटो भी आ गए, ठीक है। तो हर चीज़ फैच होके आ गई है, ठीक है। तो ये सारी रैंडम चीज़ें आ रही हैं। तो और देखें और कौन है, हाँ ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आप किस तरीके से हम क्या है रैंडम यूजर जनरेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एपीआई को किस तरीके से हमने सेट किया। तो बात कर लेते फिर होमवर्क के बारे में। तो होमवर्क क्या है हमारा, तो सबसे पहले हमें क्या है, आपको खुद एपीआई का यूज़ करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक वेदर ऐप बनाना है, ठीक है। मतलब वेबसाइट बना दी है, जैसे मैंने बनाया था छोटा सा वैसे बनाने पर क्या बनाना है, वेदर ऐप, ठीक है, जिसको क्लिक करके, ठीक है, क्या है वेदर ऐप का पता कर सके, तो वो चीज़ हमें पता करनी है। इसके साथ साथ हमें क्या है, एक एडवाइस जनरेटर बनाना है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने एपीआई के जो एपीआई हमें चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये एपीआई के लिंक वो मान लो या जो मानना मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दे रखा है ये, तो आपको खुद नहीं करना, बेकायदा वेदर ऐप को बनाना है और एक, ठीक है, एडवाइस जनरेटर बनाना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कोई अगली वीडियो में मतलब क्या, ये तो हमारी लास्ट वीडियो है ना, हाँ मुझे अब याद है कि ये तो हमारी वीडियो लास्ट है, ठीक है। तो अब वो देखते हैं कौन सा नया चीज़ करनी है, और हमारा रिएक्ट है ना, तो रिएक्ट को शुरू करते हैं, ठीक है। बट उससे पहले ना हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी हमने नॉलेज है, ठीक है, जितनी हमने नॉलेज गेन की है उससे हम नई नई चीज़ें बना पाते हैं नहीं बना पाते, ठीक है। तो और भी हम बहुत सी नई नई चीज़ों को पहले हम बनाएंगे, ठीक है, बाद में मैं, ठीक है, रिएक्ट शुरू करूँगा, पहले तो मैं नई चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है। तो 10 से 12 नहीं, 5-6 चीज़ें नई बनाएंगे, जैसे वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, बेकायदा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे, वो भी जीएस की मदद से, ठीक है। वेबसाइट बनाएंगे, ऐप्स को बनाएंगे कोई नई, ठीक है, एआई को यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं